A ball is dropped from the top of a tower. After 2 seconds, another ball is thrown vertically downward. पहले एक बॉल ड्रॉप कर दिया आपने, उसके 2 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो करिए। ठीक है ना, तो थ्रोन है, देखो थ्रो करते हैं तो इनिशियल स्पीड 0 नहीं होती है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप करिए और यहाँ पर आपकी थ्रो कर दी है 40 मीटर पर सेकंड से। तो बोल रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ द टावर द बॉल्स मीट। तो कितने टाइम बाद दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। तो इसको मान लो आपने टी इक्वल टू 0 वाला पॉइंट देखने का है बेटा, कि टी इक्वल टू 0 आपने यहाँ बोला है। ठीक है ना, तो किस टाइम पर, ठीक है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसको टी इक्वल टू 0 बोला है, इसको लिख देता तो और क्लियर रहता, बट समझ लेना आपको अपने आप ही कि कहाँ से इवेंट शुरू हुई है, जब उसने पहली बॉल ड्रॉप करी और फिर बोला है उसके 2 सेकंड बाद दूसरी थ्रो करी है, तो कितनी डिस्टेंस पर कब इनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 फर्स्ट बॉल के ड्रॉप पर माना है आपने, तो टी टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा क्या, बताइए। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, यू 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर टी टाइम कितना होगा, यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब टी इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके पास गिरने के लिए टाइम पूरा 0 से टी का अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, इसके पास गिरने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है, t-2 टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है इसमें, कि t इक्वल टू 0 तब था जब आपने फर्स्ट बॉल ड्रॉप करी थी, और आपने सेकंड बॉल तुरंत उसके साथ ड्रॉप नहीं करी, आपने 2 सेकंड के बाद ड्रॉप करी, ये t इक्वल टू 0 था। तो फिर सेकंड बॉल ड्रॉप हुई है t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आपका टाइम कैसे जा रहा है, 0 से t टाइम पर देखना है आप। ठीक है, तो ये 2 सेकंड आपको माइनस करने पड़ेंगे ना इसके। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगा रहे हैं, बस टी की जगह आप क्या लिखेंगे, t-2 लिखेंगे बेटा, ध्यान से। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड बॉल फ्रॉम यहाँ से कितना होगा एच डैश। अब टी इक्वल टू 2 सेकेंड इनिशियल है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 2 सेकेंड का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, टी इक्वल टू 2 सेकेंड का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, क्योंकि आप इसको इस तरह से समझिए कि जो आप इंटीग्रेट करते हैं ना, डी एक्स वाई डी टी वी डी टी, तो इस इंटीग्रेशन में कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 2 से लेकर टी तक इंटीग्रेट हो रहा है बेसिकली। ठीक है ना, टी इक्वल टू 0 पर कोऑर्डिनेट, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर कोऑर्डिनेट 0 था, फिर आपका एच डैश मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लिमिट बेसिकली 2 आ गई है, तो आप इसकी जगह u प्लस ए टी रखोगे और इंटीग्रेट करोगे, तो ये ऐसा नहीं आएगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करोगे। ठीक है ना, तो यह आपको माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर मैं क्या रखूँ। टी इक्वल टू 0 पर बात ही नहीं है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड से बात शुरू हुई है सेकेंड वाली। तो ये जो वेलोसिटी 0 है इस इंटीग्रेशन में, जो आप हमेशा टी इक्वल टू 0 से कर देते हैं, उसकी जगह टी इक्वल टू 2 है। ठीक है, और टी टाइम पर आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो आप क्या करेंगे, वी को क्या रखेंगे, वी को रख देंगे आप वी इज इक्वल टू, ठीक है ना, u प्लस ए t-2 रखेंगे, इसको भी t-2 रखेंगे। ठीक है ना, v की जगह भी क्या आएगा, t इक्वल टू 0 प्लस ए t-2, उसको यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, u t-2 इस तरह से आएगा। ठीक है ना, हाफ ए t-2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा सबको ये चीज, कि यहाँ पर इस सेकंड इक्वेशन में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की गलती करेंगे तो फिर कुछ नहीं निकलेगा, तो ऐसी मिस्टेक ना करें आप। ठीक है, तो बस फिर कुछ नहीं है, फिर आपका सीधा है कि पहले का हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरे की जो वाई कोऑर्डिनेट है 40 u, उसका 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है, उसको थ्रो किया है, हाफ जी टी माइनस 2 स्क्वायर, दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल है इसके, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, और टाइम के लिए आप सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो टाइम के लिए आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को इक्वेट करके, तो देखो क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू 3 सेकेंड आ जाएगी। तो अब आपको कितनी डिस्टेंस पर नीचे मिलते हैं वही पूछा है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 3 डाल लो, या यहाँ पे डाल लो, किसी में भी डाल लो, तो एच कितना आ जाएगा आपको, 45 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट इस प्रॉब्लम में। आयुष आप बताइए, बात क्लियर है आपको, t-2 वाली ध्यान से करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। यस सर। t-2 वाला पॉइंट सबको क्लियर है, चलिए, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम